दिन मैंने आपको रानी कहा, फिर धीरे धीरे मैंने आपको नौकरानी बना दिया। गरीबी और परेशानियों के अलावा मैंने आपको दिया क्या? अपना साथ दिया है। शर्मा जी, भले ही हमारे पास बड़ा घर नहीं है, बड़ा फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है और अच्छा वॉशिंग मशीन नहीं है, गहने नहीं है, लेकिन साथ तो है। एक ऐसा इंसान है मेरे साथ जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ खड़े रहा है। मैं जब पोछा लगाती थी और मेरे कमर में दर्द होता था तो आप ही तो मरहम लगाते थे, और फिर खुद भी पोछा लगाते थे। जब मैं पानी भरती थी और मेरे पैरों में दर्द होता था तो आप पैर दबाते थे। अरे मेरी तो आदत है गलतियां करने की, लेकिन आप हमेशा मेरी गलतियों को सुधारते थे। आपने मेरे साथ होकर के मुझे सब कुछ दे दिया। देखो जी, आप नहीं रोओगे। आपको मेरी कसम है, आज के बाद दोबारा नहीं रोओगे आप। चलो हंसो। प्लीज पापा, हंसिए ना पापा। अरे वो फोटो खिंचाने के लिए, पोज मारने के लिए नहीं हंसना है, दिल से हंसो। हंस दो ना जी। हाँ पापा, एक बार तो दिल खोल कर हंस कर देखो प्लीज। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। वैसे शर्मा जी, आपकी जगह कोई और होता मैं कभी माफ नहीं करता। हाथ जुड़वाता, नाक रगड़वाता। क्या कहा था आपने? मेरा बेटा आपकी बेटी के लायक नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं। अरे रहने दीजिए गोपाल जी, मतलब तो आपका यही था। खैर, अब रिश्ता करना है तो पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी। अब मैं आपसे क्या ही कहूं रघुपति जी, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे गोपाल जी, आप तो टेंशन में आ गए। मजाक कर रहे थे हम लोग। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? वही विपिन और अनु की शादी के लिए। देखा रजनी, जो इंसान एक कप चाय पिलाने को तैयार नहीं था, आज अपनी बेटी देने को तैयार हो गया। वैसे हमें भी अनु बिटिया को हमारे घर की बहू बनाने का बेसब्री से इंतजार था। क्यों मान गई अनु इस रिश्ते के लिए? मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। ये लड़का अनु के लायक ही नहीं है। गोपाल जी, मैं क्या कह रहा हूं, हमें जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, पर हमें पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। गोपाल जी, आप पैसों का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दोनों तरफ का खर्चा हम करेंगे। अरे भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, कोई बात नहीं। सही बात है आपकी, पर हमारे भी अनु बिटिया की शादी को लेकर कुछ सपने हैं, कुछ फर्ज है, वो पूरे करने हैं। बात हो गई क्या शादी की रघुपति भैया से? हाँ, हो गई ना। कह रहे थे शादी की तैयारियां जल्दी शुरू करनी होगी, और शादी का दोनों तरफ का खर्चा वो अकेले ही करेंगे। सच? अरे वाह! हे माता रानी, आपके घर में देर है, अंधेर नहीं। देखा अनु, रघुपति भाई साहब हमारे घर के हालातों को कितने अच्छे से समझते हैं। मेरी बच्ची कितनी अच्छे घर पे जा रही है। पुष्पा जी, हाँ? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब ये मुझे मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ लग रहा है।
अगर मैं उनसे पैसे ले लूंगा तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें अपनी तरफ का खर्चा खुद ही उठाना चाहिए। करेक्ट। हाथ मिले ना कोड़ी, नाक चिढ़ाने दौड़ी। तुम दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खर्चा कहाँ से करोगे? वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, पर मुझे इतना पता है कि हम अपनी तरफ का खर्चा खुद ही उठाएंगे बस। अच्छा, और खर्चे के लिए पैसा क्या तुम्हारे आर्य सर देंगे? अब यहाँ पर आर्य सर कैसे बीच में आ गए? मम्मी आप एक बात ना ध्यान से समझ लो, ये बात आर्य सर तक बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए। आप पहले भी मुझे बाईपास करके उन तक डायरेक्टली पहुँच चुकी हो, और आपने आर्य सर को मुझे इस रिश्ते के लिए कन्विंस करने के लिए भी कह दिया है ना। मम्मी मैं ना ये बात भूली नहीं हूँ, मुझे अभी भी याद है और मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। इन सबके बीच में आर्य सर को घुसेड़ने की क्या जरूरत पड़ी आपको? बस तुम दोनों बाप बेटी ना मुझसे गुस्सा होते रहो, क्योंकि मैं तो इस घर के लिए कुछ करती ही नहीं हूँ। करती हो तो बस पाप होता है। हाँ, उनको बीच में नहीं लाती तो क्या करती मैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक हमने जिंदगी में जितने भी फैसले लिए सब आर्य सर के कहने पर लिए हैं क्या? नहीं ना, तो हम ये वाला फैसला भी खुद ले सकते थे ना। हाँ, पर ले नहीं रहे हो ना तुम लोग, और जो भी फैसले ले रहे हो ना वो गलत ले रहे हो। तुम दोनों बाप बेटी जो है वो लोग। मम्मी आप ना सुन लो। एक मिनट, अब दोनों जरा शांत रहिए। शांति से जरा मुझे सोचने दो कि पैसों का इंतजाम कहां से होगा।